पिछले कुछ महीनों इनफैक्ट सालों में आईटी स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आज सडनली आईटी स्टॉक्स रैली करते नजर आए। कोफोर्ज सॉ अ 6% जंप, परसिस्टेंट 4%, एलटीएम 5% अप। तो क्या आईटी सेक्टर फाइनली कमबैक कर रहा है या ये सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे बड़ा ट्रिगर बना कोफोर्ज। ब्रोकरेज जायंट सीएलएसए ने कोफोर्ज को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म बोला और 2075 का टारगेट दिया, जो कि करंट लेवल से नियरली 50% प्लस अपसाइड है। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन क्या थी? CLSA believes Coforge could become one of the biggest beneficiaries of the AI cycle। बस मार्केट को एग्जैक्टली यही ट्रिगर चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से आईटी स्टॉक्स नहीं भागे। एक और हिडन रीजन है, वीक रूपी। आज रूपी रिकॉर्ड लो लेवल्स 96.41 पर ट्रेड कर रहा है और इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू डॉलर्स में आता है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो इंडियन आईटी कंपनीज को ज्यादा रुपीस मिलते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझो, पोजिशनिंग। आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी हेविली बीटन डाउन थे, मार्केट में नेगेटिविटी ऑलरेडी एक्सट्रीम थी, तो जैसे ही एक पॉजिटिव ट्रिगर आया फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो गई। लेकिन कोफोर्ज का केस थोड़ा अलग है। सीएलएसए ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है कि कंपनी अग्रेसिवली एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रही है और मार्केट को लग रहा है कोफोर्ज इस ट्रांजिशन में फास्ट मूव कर रहा है। ब्रोकरेज ने ये भी हाईलाइट किया कि कंपनी लो मार्जिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर रही है, मतलब फोकस अब क्वालिटी ग्रोथ पर ही है। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से सीएलएसए ने FY 27 और 28 अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी इंक्रीज किए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। आज की रैली डज नॉट मीन आईटी सेक्टर का सडनली टर्न अराउंड हो गया है। ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स अभी भी है, यूएस स्लोडाउन का रिस्क भी अभी भी है, एआई डिसरप्शन का इंपैक्ट भी इवॉल्विंग है। पर आज मार्केट ने क्लियर सिग्नल दिया है कि इन्वेस्टर्स अब ब्लाइंडली आईटी स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं, दे आर सेलेक्टिवली बेटिंग ऑन कंपनीज दैट लुक एआई रेडी। आप कौन सी आईटी कंपनीज क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, हमें कमेंट्स में बताओ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.